नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। एक बार फिर से साजिश रची गई है। जी हां, आपको बता दें कि कानपुर में ट्रेन को एक बार फिर से डिरेल करने की पूरी कोशिश की गई है और ट्रेन की पटरी पर एक छोटा सिलेंडर यहां पर रख दिया गया। गनीमत रही कि ड्राइवर की सूझबूझ की वजह से और ड्राइवर की सतर्कता के चलते वो ट्रेन को सही समय पर रोक पाया, वरना कोई एक बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता था। लेकिन बड़ा सवाल इसमें ये सामने आ रहा है कि बार-बार ऐसी चीजें, ऐसी नापाक कोशिश कौन कर रहा है? क्योंकि ये कोई पहली वारदात नहीं है, इससे पहले तमाम ऐसी वारदातें हो चुकी है जहाँ पर ट्रेन को डिरेल करने की कोशिश की गई है। कहीं सिलेंडर रखा जा रहा है तो कहीं लकड़ी का फट्टा रखा जा रहा है, कहीं सीमेंट के ब्लॉक तक रख दिए गए हैं। अब आप सोचिए, लगभग 80 से 120 प्रति किलोमीटर की रफ्तार से जो है वो ट्रेन लगातार चलती है और अगर ऐसे में सडन इमरजेंसी ब्रेक नहीं लगते हैं तो कितना बड़ा हादसा हो सकता है। हाल ही में अब से कुछ दिन पहले एक मथुरा में मालगाड़ी भी बेपटरी हुई थी, वो एक वजह अलग थी। इससे पहले भी कई बार ऐसे हादसे हो चुके हैं। कानपुर में एक बार फिर से पहले देखने को मिला था जहाँ पर एक ट्रेन को बेपटरी करने की कोशिश की गई थी और अब एक बार फिर से सिलेंडर रखकर एक बार फिर से ट्रेन को बेपटरी को करने की, जो डिरेल करने की कोशिश है वो यहाँ पर की गई है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार ये कर कौन रहा है? किस मानसिकता के लोग हमारे बीच में रह रहे हैं जो इस तरीके के बड़े हादसे को अंजाम देने की कोशिश करते हैं? लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि जो रेलवे विभाग है वो आखिरकार क्या कर रहा है? क्योंकि ऐसी वारदातें लगातार सामने आ रही हैं। अगर रेल विभाग इनमें कुछ नहीं करता है तो यात्रियों की जान के साथ बड़ा खिलवाड़ हो सकता है। और खास बात यह है कि अभी कोई भी इसमें पकड़ा नहीं गया है। कुछ लोग जरूर हिरासत में लिए गए हैं, लेकिन कुछ भी पुष्टि जो है वो सामने नहीं आ पा रही है। मेरे सहयोगी सोनी भी मेरे साथ जुड़ेंगी, वो भी बताएंगी कि इस मामले में अभी अपडेट क्या है। सोनी, जिस तरीके से कानपुर में डिरेल करने की कोशिश की गई ट्रेन को, क्या ताजा अपडेट है, एक बार आप बताएं। देखिए, मैं बताऊँ कि ये पहली बार नहीं है, इससे हम्म। पहले भी 38 दिनों में ये 5वीं बार है जो इस हम्म। तरह की साजिश हो रही है। इससे पहले भी एक ट्रेन की पटरी के नीचे बारूद और कुछ बॉटल्स रखे हुए हम्म। मिले थे। तो इस तरह की घटनाएँ लगातार हो रही हैं जिसमें और ये पेट्रोल भरा 8 हुआ था। सितंबर हाँ, 8 हम्म। सितंबर को भी एक ऐसी घटना है जो सामने आई थी। इस तरह की घटनाएँ लगातार हो रही है और अगर मैं बताऊँ तो वो जो ट्रेन थी वो शायद कालिंदी एक्सप्रेस को डिरेल करने की साजिश रची गई हम्म। थी। इस तरह की बातें भी सामने आई थी और ट्रेन के पास बोतल और बारूद रखा हुआ मिला, जैसा मैंने अभी बताया। उसके साथ ही जाँच करने में जो अफ़सर्स वगैरह वो लगातार इसकी जाँच कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला कि आखिर ये कर कौन रहा है और लगातार यूपी में ये चीजें क्यों हम्म। हो रही हैं। ये भी एक सोचने वाली बात है कि या तो कोई यूपी को टारगेट कर रहा है या हम्म। फिर इस तरह की हरकत है, लेकिन ये कर कौन रहा है, किस वजह हम्म। से कर रहा है और ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। बिल्कुल। लेकिन जिस तरीके से चीजें यहाँ पर सामने आ रही हैं, कहीं ना कहीं एक सोचने का विषय ये भी हो जाता है कि क्योंकि ट्रेन में देखिए काफी बड़ी संख्या में लोग ट्रेवल करते हैं ट्रैवल करते हैं। और एक सुरक्षित यात्रा का माध्यम भी माना जाता है। लेकिन अब सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहा है, क्योंकि अगर हादसा होता है तो कई डब्बे पटरी से उतरेंगे वो और कई लोगों की जान जा सकती जान है। जा सकती है इसमें। इसमें एक सोचने वाली बात ये भी है कि अगर हम गौर करें कि हम्म। इसके लिए पहली घटना नहीं है, बहुत बार घटनाएँ ऐसी हुई, लेकिन इसके लिए सरकार हमेशा मामला आता है, थोड़ी बहुत चीज़ें होती, हम्म। फिर ये मामला दब जाता है। हम्म। लेकिन इसके लिए कुछ ठोस कोई कार्रवाई नहीं की जा रही कि आखिर ये क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, फिर किस तरीके से इसे बंद किया जाए। लेकिन अगर रेलवे विभाग की हम माने तो रेलवे विभाग लगातार इस पर काफी सक्रिय होता हुआ नजर आया। रेलवे विभाग की तरफ से, क्योंकि देखिए ट्रेन की जो रूट होते हैं वो काफी लंबे लंबे होते हैं, लंबे-लंबे अब होते हर हैं। चीज पर नजर नहीं रखी जा सकती है। लेकिन फिर भी, लेकिन अगर ऐसे हादसे रुकने का नाम नहीं लेंगे तो आने वाले समय में बहुत बड़ा भीषण हादसा देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि लाखों हम्म। लोग रोज़ ट्रैवल करते हैं, हम्म। रोज़ एक दू ट्रेन से जाते हैं। ऐसे में अब चिंतित वाली बात ये है कि ऐसे में हर कोई अब ट्रेन में ट्रैवल करने में भी हम्म। सोचेगा कि क्या पता कल के साथ कब क्या हो जाए, इस तरह की साजिशें हो रही हैं। तो ये लगातार इस तरह की साजिशें हो रही हैं, इसके बावजूद भी ये हो रहा है और सरकार इसके लिए कुछ कर रही है या नहीं कर रही है, इस तरह के भी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन ज़रूरी बात इसमें ये उठती है हम्म। कि अगर ये हो रहा है, तो क्यों हो रहा है हम्म। और ये किस वजह से हो रहा है, या फिर हम्म। अगर ये कोई इसके पीछे की कोई किसी की साजिश है तो उससे पता लगाने के लिए भी कुछ करना हम्म। चाहिए। बिल्कुल, कहीं न कहीं कोशिश यही है कि सरकार और ख़ास तौर पर रेलवे विभाग को इस पर मामले पर सक्रिय होना चाहिए, क्योंकि अगर ये हादसे नहीं रुकते हैं तो कहीं न कहीं बहुत बड़ा हादसा यहाँ पर देखने को मिल सकता है। लेकिन सोनी, ख़ास बात ये भी है, क्योंकि देखिए एक बार सीमेंट का ब्लॉक रख दिया गया, फिर छोटे-छोटे सिलेंडर रखे जा रहे हैं, वो तो गनीमत रही कि उस समय बहुत हादसा हाँ, नहीं हुआ नहीं था। हुआ। इस बार भी हादसा इस वजह से बचा क्योंकि ड्राइवर ने समझदारी और दिखाई थी। अगर वो नहीं हाँ, देखता तो तो हादसा हो सकता हादसा था। हो सकता था। लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से कोशिश यहाँ पे ज़रूर की गई, रेल के ऐसा क्या प्रबंध किया जाए जिससे ये सब चीज़ रुक जाए? इस पर कुछ सरकार विचार-विमर्श कर रही है? फिलहाल तो इस तरह की कोई जानकारी सामने हुँ। नहीं आई है, लेकिन अगर अगर सोचा जाए तो अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर हुँ। करूँ तो इस तरह की जगहों पर लगातार कोई कैमरा या कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिससे कि एक मतलब जो एक उसकी लॉन्ग लॉन्ग मॉनिटरिंग रेंज कर के सके। कैमरे होते हाँ, हैं जो काफ़ी उसकी लंबा किलोमीटर। मॉनिटरिंग की जा सके कि मतलब कोई ना कोई उससे बैठा हो जो देखे कि इस तरह की ये ट्रेन जा रही है, कोई घटना हो रही है, कोई व्यक्ति कर रहा है, हुँ। तो उस पे उसको हम रोक सके, हुँ। उस पे तुरंत हम कोई एक्शन ले सके। हुँ। कुछ इस तरह का मतलब होना चाहिए। बिल्कुल, चलिए ठीक है, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। एक बार फिर से साजिश रची गई है। जी हाँ, आपको बता दें कि कानपुर में ट्रेन को एक बार फिर से डिरेल करने की पूरी कोशिश की गई है और ट्रेन की पटरी पर एक छोटा सिलेंडर यहाँ पर रख दिया गया। गनीमत रही कि ड्राइवर
की सूझबूझ की वजह से और ड्राइवर की सतर्कता के चलते वो ट्रेन को सही समय पर रोक पाया, वरना कोई एक बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता था। लेकिन बड़ा सवाल इसमें ये सामने आ रहा है कि बार-बार ऐसी चीजें, ऐसी नापाक कोशिश कौन कर रहा है? क्योंकि ये कोई पहली वारदात नहीं है, इससे पहले तमाम ऐसी वारदातें हो चुकी हैं जहाँ पर ट्रेन को डिरेल करने की कोशिश की गई है। कहीं सिलेंडर रखा जा रहा है तो कहीं लकड़ी का फट्टा रखा जा रहा है, कहीं सीमेंट के ब्लॉक तक रख दिए गए हैं। अब आप सोचिए लगभग 80 से 120 प्रति किलोमीटर की रफ्तार से जो है वो ट्रेन लगातार चलती है, और अगर ऐसे में सडन इमरजेंसी ब्रेक नहीं लगते हैं तो कितना बड़ा हादसा हो सकता है। हाल ही में आपसे कुछ दिन पहले एक मथुरा में मालगाड़ी भी बेपटरी हुई थी, वो एक वजह अलग थी। इससे पहले भी कई बार ऐसे हादसे हो चुके हैं। कानपुर में एक बार फिर से पहले देखने को मिला था जहाँ पर एक ट्रेन को बेपटरी करने की कोशिश की गई थी, और अब एक बार फिर से सिलेंडर रखकर एक बार फिर से ट्रेन को बेपटरी को करने की, जो डिरेल करने की कोशिश है वो यहाँ पर की गई है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार ये कर कौन रहा है? किस मानसिकता के लोग हमारे बीच में रह रहे हैं जो इस तरीके के बड़े हादसे को अंजाम देने की कोशिश करते हैं? लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि जो रेलवे विभाग है वो आखिरकार क्या कर रहा है, क्योंकि ऐसी वारदातें लगातार सामने आ रही हैं। अगर रेल विभाग इनमें कुछ नहीं करता है तो यात्रियों की जान के साथ बड़ा खिलवाड़ हो सकता है। और खास बात यह है कि अभी कोई भी इसमें पकड़ा नहीं गया है। कुछ लोग जरूर हिरासत में लिए गए हैं, लेकिन कुछ भी पुष्टि जो है वो सामने नहीं आ पा रही है। मेरी सहयोगी सोनी भी मेरे साथ जुड़ेंगी, वो भी बताएंगी कि इस मामले में अभी अपडेट क्या है। सोनी, जिस तरीके से कानपुर में डिरेल करने की कोशिश की गई ट्रेन को, क्या ताजा अपडेट है, एक बार आप बताएं। देखिए, मैं बताऊँ कि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी 38 दिनों में ये 5वीं बार है जो इस तरह की एक साजिश हो रही है। इससे पहले भी एक ट्रेन की पटरी के नीचे बारूद और कुछ बॉटल्स रखे हुए मिले थे। तो इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं, जिसमें और ये पेट्रोल भरा 8 हुआ था। सितंबर, हाँ 8 सितंबर को भी एक ऐसी घटना है जो सामने आई थी। इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही है, और अगर मैं बताऊं तो वो जो ट्रेन थी वो शायद कालिंदी एक्सप्रेस को डिरेल करने की साजिश रची गई थी। इस तरह की बातें भी सामने आई थी, और ट्रेन के पास बोतल और बारूद रखा हुआ मिला, जैसा ने भी बताया। इसके साथ ही जांच करने में जो अफसर्स वगैरह वो लगातार इसकी जांच कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला कि आखिर ये कर कौन रहा है, और लगातार यूपी में ये चीजें क्यों हो रही हैं। ये भी एक सोचने वाली बात है कि या तो कोई यूपी को टारगेट कर रहा है या फिर इस तरह की हरकत है, लेकिन ये कर कौन रहा है, किस वजह से कर रहा है, और ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से चीजें यहाँ पर सामने आ रही हैं, कहीं ना कहीं एक सोचने का विषय ये भी हो जाता है कि क्योंकि ट्रेन में देखिए काफी बड़ी संख्या में लोग ट्रेवल करते हैं और एक सुरक्षित यात्रा का माध्यम भी माना जाता है, लेकिन अब सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहा है, क्योंकि अगर हादसा होता है तो कई डब्बे पटरी से उतरेंगे और कई लोगों की जान जा सकती है। इसमें इसमें एक सोचने वाली बात ये भी है कि अगर हम गौर करें कि इसके लिए पहली घटना नहीं है, बहुत बार घटनाएं ऐसी हो, लेकिन इसके लिए सरकार हमेशा, मामला आता है, थोड़ी बहुत चीजें होती, फिर ये मामला दब जाता है। लेकिन इसके लिए कुछ ठोस कोई कार्रवाई नहीं की जा रही कि आखिर ये क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, फिर किस तरीके से इसे बंद किया जाए। लेकिन अगर रेलवे विभाग की हम माने तो रेलवे विभाग लगातार इस पर काफी सक्रिय होता हुआ नजर आया रेलवे विभाग की तरफ से, क्योंकि देखिए ट्रेन की जो रूट होते हैं वो काफी लंबे लंबे होते हैं। अब हर चीज पर नजर नहीं रखी जा सकती है, लेकिन फिर भी अगर ऐसे हादसे रुकने का नाम नहीं लेंगे तो आने वाले समय में बहुत बड़ा भीषण हादसा देखने को मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि लाखों लोग रोज ट्रेवल करते हैं, रोज एक ट्रेन से जाते हैं। ऐसे में अब चिंतित वाली बात ये है कि ऐसे में हर कोई अब ट्रेन में ट्रेवल करने में भी सोचेगा कि क्या पता कल के साथ कब क्या हो जाए। इस तरह की साजिशें हो रही हैं, तो ये लगातार इस तरह की साजिशें हो रही है, इसके बावजूद भी ये हो रहा है, और सरकार इसके लिए कुछ कर रही है या नहीं कर रही, इस तरह के भी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन जरूरी बात इसमें ये उठती है कि अगर ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और ये किस वजह से हो रहा है, या फिर अगर ये कोई इसके पीछे की कोई किसी की साजिश है तो उससे पता लगाने के लिए भी कुछ करना चाहिए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं कोशिश यही है कि सरकार और खास तौर पर रेलवे विभाग को इस पर मामले पर सक्रिय होना चाहिए, क्योंकि अगर ये हादसे नहीं रुकते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हादसा यहाँ पर देखने को मिल सकता है। लेकिन सोनी, खास बात ये भी, क्योंकि देखिए एक बार सीमेंट का ब्लॉक रख दिया गया, फिर छोटे छोटे सिलेंडर रखे जा रहे हैं, वो तो गनीमत रही कि उसमें हादसा नहीं हुआ था। इस बार भी हादसा इस वजह से बचा क्योंकि ड्राइवर ने समझदारी दिखाई थी, अगर वो नहीं देखता तो हादसा हो सकता था। हो सकता लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से कोशिश यहाँ पे जरूर की गई, रेल के ऐसा क्या प्रबंध किया जाए जिससे ये सब चीज रुक जाए, इस पर कुछ सरकार विचार विमर्श कर रही है? फिलहाल तो इस तरह की कोई जानकारी सामने नहीं आई, लेकिन अगर सोचा जाए तो अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर करूं तो इस तरह की जगहों पर लगातार कोई कैमरा या कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए जिससे कि एक जो एक लॉन्ग रेंज के कैमरे होते हैं जो काफी लंबा किलोमीटर किया सके कि मतलब कोई ना कोई उससे बैठा हो जो देखे कि इस तरह की ये ट्रेन जा रही है, कोई घटना हो रही है, कोई व्यक्ति कर रहा है, तो उस पर उसको हम रोक सके, उस पर तुरंत हम कोई एक्शन ले सके। कुछ इस तरह का होना चाहिए। बिल्कुल, चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही, नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।